हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ नागिन 7 का अपडेट लेकर। तो हम आज स्टार्टिंग में ही देखते हैं अनंता चली जाती है स्मृति लोक विद्या के लिए उस जड़ी बूटी को समुद्र के नीचे से लाने के लिए, और नाग रक्षक को आर्यमन के पास सौंप के चले जाते हैं ताकि आर्यमन वहां से भाग ना सके और भरनी भी उसे नहीं मार सके। और फिर भरनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किसी भी तरीके से उत्तरा के आत्मा को बुला के उसके साथ बात करने लगते हैं और भरनी कहती है कि वो अनंता को नहीं रोक पाई है, उन्होंने इंसान से प्यार कर ही लिया है। और फिर उत्तरा कहती है, और वो दोनों ही फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि उत्तरा ने ही मरते टाइम भरनी से कहा था कि उससे जो हो सके नाग रानी को रोकने के लिए वो ही करे। तो भरनी सीधे चली जाती है ऊपर, आर्यमन का रूप लेके अनंता को मार देती है ताकि अनंता जब जिंदा वापस आए तो उसे सारे इंसानों के ऊपर गुस्सा आए और वो सबसे बदला ले पाए और आर्यमन से भी वो कमज़ोर ना पड़ जाए। इसलिए उसने चाकू ऐसे जगह में मारा था जिससे नाग रानी को कुछ ना हो। तो भरनी सब कुछ सोचती है कि असल में अनंता को आर्यमन ने नहीं मारा था, उसी ने मारा था, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से नाग रानी को इंसान के प्यार में पड़ने से रोकना था। तो ये सब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके बाद उत्तरा वहाँ से चली जाती है और भरनी भी वहाँ से चली जाती है। और फिर आर्यमन को होश आता है, वो सीधे गाड़ी निकालकर चला जाता है सबको सच बताने के लिए कि नागिन कोई और नहीं अनंता है, मतलब अहाना है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं उधर अहाना भी चली जाती है समुद्र के नीचे उस जड़ी बूटी को पाने के लिए, और उसे वो जड़ी बूटी मिल जाती है और फिर वो जड़ी बूटी वो पी लेती है। और फिर उसको मंदिर में जाके पता चलता है आर्यमन तो वहाँ से निकल गया है, तो वो अब उसको फॉलो करता है किसी भी तरीके से उसको रोकने के लिए। और अंत तक वो टाइम भी पहुंच जाती है और घर के बाहर उसके सारी याददाश्त वो मिटा देती है, मतलब 2 घंटे तक की जितने में भी उसने देख लिया था अहाना को नागिन बनते हुए, वो सब कुछ मिटा देती है। और फिर जब आर्यमन अंदर जाता है वो नाग नागिनों की बात तो कहते हैं, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये सारे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं पर मैं इन सब में यकीन नहीं करता हूँ। ये सब कह के आर्यमन ऊपर चला जाता है, अहाना भी चली जाती है। उसको काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, उसको समझ नहीं आता क्यों आ रहा है उसको इतने ज़्यादा चक्कर। फिर उसको पता चलता है कि कल ही शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन शिवजी कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं अपने नागिनों को जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश भिजवाना चाहते हैं, इसलिए अहाना की तबीयत खराब हो रही है ऐसे। और फिर अहाना और आर्यमन आराम करते हैं और फिर अगले दिन शिवरात्रि के लिए सब लोग रेडी हो जाते हैं मंदिर में जाने के लिए, और अहाना चले जाते हैं। और फिर अहाना मंदिर पहुंचती है और फिर उसको पता चलता है जब पंडित सबको कह रहा होता है कि इस दिन नाग नागिनों को शिवजी द्वारा कोई संदेश दिया जाता है जो कि काफी जरूरी होता है। तो अहाना को भी समझ आ जाता है, वो जितने भी सपने देख रहे थे सब ब्लर सपना वो देख रही थी, वो एक्चुअली में शिव जी का ही कोई आदेश या फिर संदेश है। तो इसी के साथ हो जाता है आज का अपडेट खत्म। तो क्या लगता है आपको अपकमिंग एपिसोड्स में क्या होने वाला है? क्या अहाना समझ पाएगी उसे क्या संदेश मिल रहा है? और कल के एपिसोड में हमें राधिका की एंट्री भी देखने को मिलेगी। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कल का एपिसोड देखने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।